હવે મેથ્સના અનંત શિખરોને કરી શકશો તમે સર, કારણ કે તમારી સાથે છે આશિષ સર. Welcome to this amazing platform AV's Anantya Maths, where together we chase excellence in mathematics towards infinity. कैसे हैं आप? इंटीग्रेशन का प्रीवियस वीडियो आपने देख लिया होगा, जिसमें मैंने आपको 3 पैटर्न्स दी, पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3, एज पर द लेटेस्ट जेई मेंस PYQs. और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2. इसी के साथ इंटीग्रेशन चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा. इंटीग्रेशन की बाकी की पैटर्न्स मैं यहाँ पे कवर करूंगा. और अगर मैं बात करूं पूरे शॉर्टकट सीरीज का, सबसे बेहतरीन वीडियो, सबसे बेहतरीन लेक्चर आज का होने वाला है. बिकॉज यहाँ पे मैं ऐसी पैटर्न्स रिवील करने जा रहा हूं जो आज तक ये पैटर्न्स कहीं पे भी रिवील नहीं हुई है, एज फार एज आई नो. जी हाँ, जितनी मैंने अलग अलग जगह पे, जितनी अलग अलग सभी जैसे मेरे जैसे मैथ के एडुकेटर्स हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं, अलग अलग एडटेक प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, तो मैंने जितनों को फॉलो किया है, जितनों की नोट्स देखी है, तो अभी जो मैं कराने जा रहा हूं वो हूबहू एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा. जी हाँ, यस. और सारी चीजें एक साथ, आइए देखते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है. तो जैसे कि प्रीवियस सेशन आपने देखा था अराउंड 30 मिनट्स का था, ये भी अराउंड मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ 20-30 मिनट्स का तो जाएगा ही. तो आज के सेशन के अंदर मैं आपको दूंगा पैटर्न 4, पैटर्न 5, पैटर्न 6, और उसी के साथ मैं आपको देने वाला हूं एक बोनस टेक्निक. जी हाँ, एक बोनस पैटर्न भी मैं आपको इसी के साथ दूंगा. बहुत ही मजेदार है. आइए शुरू करते हैं. ये बोनस पैटर्न इसलिए रख रहा हूं क्योंकि रिसेंट जेई में इसके क्वेश्चंस इतने नहीं देखे गए. हाँ, पर जैसे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, वैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस में छोटी छोटी जगह पे वो काम आ जाएगा. और ये सीईटीज, जो भी आपकी स्टेट की सीईटीज के लिए आप प्रिपेयर करते हैं, दैट माइट बी गुजसेट, महाराष्ट्र सीईटी, कर्नाटका सीईटी, और कोई भी स्टेट आप पकड़ ले, एमसेट एग्जाम हो गया आंध्र प्रदेश के लिए, तो सभी जगह पे ये काम आएगा क्योंकि सीईटीज में ये क्वेश्चंस बार बार देखने को मिलते हैं. आइए, सबसे पहले ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, होमवर्क, जो मैंने प्रीवियसली पैटर्न 1 बताई थी. तो पैटर्न 1 का कोई क्वेश्चन मैं आपके सामने नहीं लेके आया था कि पैटर्न 1 क्या थी भाई साहब, की इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, कि आप इसमें पाई बाई टू माइनस एक्स रख देंगे तो साइन एक्स आ जाएगा. तो इसका आंसर मैंने आपको दिखाया था बी माइनस ए बाई टू. तो पाई बाई टू माइनस 0, पाई बाई टू बाई टू, पाई बाई 4 मिलेगा, पाई पाई कट 4 टू जाइट, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप ऐसे ही बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट. जस्ट कि आपने जो पैटर्न 1 देखी उसके क्वेश्चन भी आते हैं. नाउ दिस इज टाइम टू रिवील पैटर्न नंबर 4 एंड 5. पैटर्न 4 को गौर से देखिए. पैटर्न 4 एंड 5 में ये एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे अप्लाई होती है, सिमिलर टाइप ऑफ थ्योरी पे अप्लाई होती है. जैसे मैं आपको दोनों सिमिलर थियरीज दिखाता हूँ और इस बार उल्टा करते हैं, पहले पैटर्न 5 दिखाता हूँ फिर पैटर्न 4 दिखाता हूँ. समझिएगा क्या है पैटर्न, कि जब भी a sin x प्लस बी cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x वाले आपके पास इंटीग्रल हो, या तो फिर a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x अपॉन c e टू द पावर x प्लस d e टू द पावर माइनस x. इसमें जनरली आप क्या करते हैं, आप एज्यूम करते हैं न्यूमिनेटर इज इक्वल टू p टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस q टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर. यस और नो, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट. ऐसे टाइप से ये ओजी मेथड है फॉर दिस पैटर्न 5 एज वेल एज पैटर्न 4. दोनों के लिए ओजी मेथड यही है कि आप जो न्यूमिनेटर है उसे लिखते हैं p टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस q टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर. फिर आप सिंप्लीफाई करते हैं, p एंड q की वैल्यूज आप निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं. पर अगर आप इसे गौर से देखें, वो पी एन क्यूज की वैल्यू निकालने के लिए, पी एन क्यू की वैल्यूज निकालने के लिए जो मशक्कत आप करते हैं, दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं, वो काम हमने ऑलरेडी कर दिया है और आपके लिए वो काम बिल्कुल आसान हो गया. और जब आप इसे रखेंगे, जब आप इसका इंटीग्रल करते हैं तो इधर डिनोमिनेटर कट हो जाता है और 1 का इंटीग्रेशन आ जाता है x, तो ये आपकी p की वैल्यू हो जाएगी. और इधर आ जाता है लॉग मोड डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशियल न्यूमरेटर में, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग मोड डिनोमिनेटर, एंड जिसकी वजह से q की पर्टिकुलर वैल्यू हो जाती है ये. मतलब अगर e टू द पावर x वाले फॉर्म आपके पास हैं तो p एंड q की वैल्यू आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं बाय जस्ट टेकिंग रेशियोज ऑफ a बाई सी एंड b बाई डी. एक बार बीच में प्लस करना है, एक बार माइनस, और आगे हाफ लगाना है, दैट्स इट. अगेन a बाई सी और b बाई डी का हम रेशियो लेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे और हाफ रखना है. एक p मिल गया और एक q मिल गया, खत्म कहानी.
बस इतना ही। अब आइए उसका पीवाई क्यों दिखाता हूँ। 2021 का क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। इंटीग्रेशन के अंदर आपको दिया गया है बेटा 2e टू द पावर x प्लस 3e टू द पावर माइनस x अपॉन 4e टू द पावर x प्लस 7e टू द पावर माइनस x dx। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टाइप के पैटर्न के लिए आपका आंसर आएगा p टाइम्स x प्लस q टाइम्स लॉग मोड डिनोमिनेटर। आप देख सकते हैं p टाइम्स x, जो p है वो यहाँ पे u बाई 14 है, जो q है लॉग मोड डिनोमिनेटर q के साथ आप देख सकते हैं लॉग मोड डिनोमिनेटर है, एंड आपको बस यहाँ पे u प्लस v ही ढूंढना है, मतलब p प्लस q ही ढूंढना है, बस आपका डिनोमिनेटर अलग से दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया p के लिए आप क्या करेंगे, 2/4 का रेशियो 3/7 का रेशियो, बीच में लगा देंगे प्लस और आगे लगा देंगे हाफ। q के लिए बेटा सेम 2/4 का रेशियो 3/7 का रेशियो, बीच में लगा देंगे माइनस, आगे लगा देंगे हाफ। अब जैसे मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो ये 1/2 हो गया। एलसीएम लूंगा तो 7 प्लस 3 टू 6 अपॉन 7 टू 14, आगे 2 तो है ही। 7 प्लस 6 इज नथिंग बट 13। 13/2/14 ये p है, और p आप देखेंगे तो इधर u/14 है, तो u आपको यहाँ से 13/2 मिल रहा है। इन अ सेम वे अगर आप q ढूंढने की कोशिश करेंगे तो q के लिए आपके पास हो जाएगा बेटा सेम, ये हाफ हो जाएगा। सो दिस वुड बी 7 माइनस 6 अपॉन 7 इंटू 2, और q आपके पास आप देख सकते हैं वो v/14 है, तो v/14 इज इक्वल टू 1/2, 7 माइनस 6 इज 1/14 कट, तो v आपके पास हो जाएगा हाफ। और ये वैल्यूज आप u प्लस v में रखेंगे तो वो वैल्यूज आपको मिल जाएंगी 13/2 प्लस 1/2, 14/2 दैट इज नथिंग बट 7। बोलिए कितनी आसानी से ये आपका जेई का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक भी सिंगल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर। दो लीनियर इक्वेशन को निकाल के सॉल्व करने की जगह आप तुरंत निकाल सकते हैं। बोलिए कैसी लगी बेटा ये मेथड, कैसी लगी? सीईटी इसके टफ क्वेश्चन में भी काम आएगा। पैटर्न 5 क्लियर है, तो आइए चलते हैं अब पैटर्न 4 की तरफ। ठीक है, तो अगर आपको ये पैटर्न क्लियर है तो अब इसी की तरह दूसरी पैटर्न, वहां पे बस पी एन क्यू अलग तरीके से मिलेंगे, क्योंकि वहां पे पी एन क्यू के लिए इक्वेशंस चेंज हो जाएंगे। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, और ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस होता है, जबकि साइन और कॉस के टर्म में ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। आइए गौर फरमाए इस क्वेश्चन की तरफ बेटा। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स। तो सेम तरीके से बेटा यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो सेम सेम बट डिफरेंट। तो जैसे कि p टाइम्स आपका डिनोमिनेटर होगा वो x आ जाएगा, तो यहाँ पे p की वैल्यू कुछ ये मिलेगी और q की वैल्यू कुछ ये मिलेगी, जिसे याद रखने की भी मैं आपको टेक्निक दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छी और बहुत ही आसान सी टेक्निक है। q के साथ एक चीज को खास आपको ध्यान रखना है कि उधर नेगेटिव साइन आएगी, और मेजोरिटी ऑफ द बच्चे ये गलती करते हैं, ये नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर बहुत ही आसान है, सबसे पहले आप उसे याद रख देंगे। डिनोमिनेटर के लिए जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं, बस आपको सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर करके सम करना है, डिनोमिनेटर आ गए। क्यू के लिए इसी पैटर्न में ए सी और बी डी को आप डिटर्मिनेंट में रख दें, 2/2 छोटा सा डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ए सी बी डी जिस तरीके से आपको दिख रहा है रो वाइज कॉलम वाइज। और हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साइन वाले टर्म को पहले रखना है, और वो वाले एक्सप्रेशन में e टू द पावर x वाले टर्म को पहले रखना है। मतलब a और c जो है वो e टू द पावर x के कोएफिशिएंट है, यहाँ पे a और c जो है वो साइन x के कोएफिशिएंट है। मैं इनके पी वाई क्यूज भी आपको कराऊंगा। जैसा कि आपको ये क्लियर है, अब p के न्यूमिरेटर के लिए बस इन दो का प्रोडक्ट करें a इंटू सी, और इधर इन दोनों का प्रोडक्ट करें b इंटू डी, बीच में ऐड करना है। जैसे मैं आपको इसका यूज कैसे होगा वो दिखाने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा है कि भाई साहब इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो जैसा कि मैंने आपको बोला, सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर में आप सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर करेंगे, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वो हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज 9 प्लस 4 13। तो यहाँ भी आ जाएगा 13 टाइम्स एक्स, माइनस इधर आ जाएगा 13 टाइम्स लॉग मोड डिनोमिनेटर दैट इज 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी। दोनों न्यूमिरेटर को गौर से देखें। जो पहला न्यूमिरेटर है उसमें ए सी और बी डी का प्रोडक्ट है ए सी 1 इंटू 3, बी डी 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। फिनिश।
नेक्स्ट जो इसका न्यूमरेटर है उसके लिए, या क्यू का न्यूमरेटर जो है उसके लिए, बस आपको डिटर्मिनेंट बनाना है 1 3 1 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 माइनस 3 माइनस 1। जैसे माइनस 1 रख देंगे, नेक्स्ट स्टेप में वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 5/13 और 1/13 वो आपकी वैल्यूज हो जाएंगी पी एन क्यू की। कैसा लगा ये शॉर्टकट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। और ये जो चीजें हैं ये आपकी रिसेंट देखी गई है। ये है आपके पैटर्न 4। 2024 का एक पीवाईक्यू है, एक 2012 का पीवाईक्यू है। सोचिए कहाँ कहाँ से उठा के लाया हूँ। 2024 का पीवाईक्यू देखें। अब यहाँ पे आप जो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में देखें इंटीग्रेशन 2 माइनस 10x अपॉन 3 प्लस 10x है। आप बोलेंगे सर आपने कराया साइन कोस और एग्जाम में आया 10। जी हाँ, बस थोड़ा सा फर्क है, सेम सेम बट डिफरेंट वाला ही केस है। इधर आप गौर से देखें तो ये अल्फा बाई 2 टाइम्स एक्स है, प्लस 1/2 टाइम्स लॉग मोड समथिंग है जिसमें बीटा गामा है, और यहाँ पे आपको अल्फा प्लस गामा बाई बीटा निकालना है। अगर आप गौर फरमाए, मैं इसे 10 को साइन बाई कॉस में कन्वर्ट कर दूं, थोड़ा टंग स्लिप हो गया, साइन बाई कॉस, तो ये 10 साइन बाई कॉस रखो तो ये 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, अपॉन ये साइन बाई कॉस कर दो तो ये 3 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो हम शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं उसमें ये ए और सी नहीं है। ए और सी के लिए साइन पहले होना चाहिए। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसी फॉर्म में हम इसे वापस लिख देंगे। तो पहले साइन वाले टर्म हम लिखेंगे, तो दैट वुड बी माइनस साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स अपॉन प्लस साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। अब आप गौर से देखिए बेटा, जब मैं इस फॉर्म का इंटीग्रेशन करता हूं तो जो सेकंड फॉर्म होता है वो क्यू टाइम्स लॉग मोड डिनोमिनेटर होता है। तो लॉग मोड डिनोमिनेटर से कहना इसे बीटा की वैल्यू आपको 1 देखते ही मिल जाएगी, गामा की वैल्यू 3 देखते ही मिल जाएगी। अब उसके आगे क्यू तो ढूंढना नहीं है, आपको पी ढूंढना है, जो कि पी यहाँ पे अल्फा बाई 2 बन के बैठा है। तो पी के लिए जैसा कि मैंने आपको बोला, डिनोमिनेटर में आप रखेंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो गया। न्यूमिनेटर में a इंटू सी दैट इज -1 इंटू 1 प्लस बी इंटू डी दैट इज 2 इंटू 3। हालांकि सिर्फ p ढूंढने के लिए आप इसे माइनस साइन को पहले या कॉस को बाद में नहीं रखते तो भी हो जाता, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। पर मैं जो करा रहा हूँ आपको जेन्युइन मेथड करा रहा हूँ कि हर तरीके से आपको काम आ जाए। क्यू के लिए जरूरी था, p आपको दिया है अल्फा बाई 2। अब डिनोमिनेटर में देखें तो 3 स्क्वायर 9, 1 स्क्वायर 1, तो ये 10 हो जाएगा। 3 2 6 माइनस 1 ये हो जाएगा 5, 5/10 हो जाएगा हाफ। तो जहां से अल्फा आपको मिलेगा 1। तो अब अल्फा की वैल्यू 1 रख दें, गामा 3 है, बीटा 1 है, तो 1 + 3 आंसर आ जाएगा 4। जेई 2024 का क्वेश्चन चुटकियों में आपने सॉल्व कर दिया। कैसा लगा बच्चों? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। राइट, और जनरली यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते हैं, लीनियर इक्वेशन, तब अल्फा मिलता है। बस आपको एक छोटा सा लॉजिक याद रखना है। क्या उसी प्रकार से 2012 का क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूँ? सेम पैटर्न आपको फॉलो करनी है बेटा। यहाँ पे क्यू पूछा है, उधर पी पूछा था। अगर आप यहाँ गौर से देखें बेटा, ये जो 10 है, अगर मैं इसे साइन बाई कॉस कर दूं, ये 5 sin x बाई कॉस एक्स हो जाएगा, अपॉन 10x वो sin x बाई कॉस एक्स है, तो sin x माइनस 2 कॉस एक्स होल डिवाइड बाई कॉस एक्स हो जाएगा dx। यहाँ पे कॉस आपका दोनों तरफ से कैंसल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा 5 sin x, शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए मैं 0 cos x लिख रहा हूँ, अपॉन sin x माइनस 2 cos x dx। अब आप गौर से देखिए, p आपको यहाँ पे दिया गया है p टाइम्स x, रिवर्स क्वेश्चन है, उधर p पूछा गया था, इधर q पूछा है। लॉग के अंदर है sin x माइनस 2 cos x, आपको बस q निकालना है, विच इज ए। और q के लिए जैसा कि मैंने आपको बोला, डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा और ऊपर डिटर्मिनेंट 5 1 0 माइनस 2, तो 5 2 जा 10, दिस इज गोइंग टू गिव यू -10 माइनस 0 ऑब्वियसली, तो ये तो आपका -10 हो जाएगा, अपॉन 2 स्क्वायर 4, 4 + 1 हो जाएगा 5, so which is going to give you -2 as answer। पर there is one wait over here, Q के लिए मैंने बोला था माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये समझ में आया? Q के लिए माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर ये माइनस निकालना हो तो हमें इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, BD इधर करे AC उधर करे। तो नेक्स्ट बैच को मैं ये अलग तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि माइनस का जोल उनका खत्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं
इसे जब माइनस रखूंगा क्यू के लिए आगे माइनस, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए आपका आंसर आएगा +2। क्या ये समझ में आया? इज दिस क्लियर एवरीवन? इजंट इट इजी? तो अब आ चुका है टाइम नेक्स्ट पैटर्न पे जाने का। नेक्स्ट पैटर्न पे जाने से पहले दो पैटर्न आपकी हो चुकी हैं, पैटर्न 4 और 5। लेट मी गिव यू दिस बोनस पैटर्न। बोनस पैटर्न सीईटी के लिए है और जेई के पुराने क्वेश्चंस में आता था। जनरली जब भी आपके पास 1/a cos x प्लस b sin x वाले सवाल होते हैं तो इनको दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहला, tan x/2 को t ले लें, ओजी मेथड 1। ओजी मेथड 2, एक tan x/2 को आप t लेके कर सकते हैं, दैट इज फॉर श्योर। जो दूसरी मेथड है, वो दूसरी मेथड में आप क्या करते थे, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये निकाल के आप इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते थे और यहाँ पे इसको एक नॉर्मल सी टर्म बनाते थे जो या तो साइन होती थी या कॉस होती थी, मतलब कॉसेक एक्स या सेक एक्स का इंटीग्रेशन से आपका आंसर आता था। अब वही आंसर आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, बस आपको ये देखना है कि यहाँ पे b पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर आपका b पॉजिटिव है तो आपका ये आंसर हो जाएगा पर्टिकुलरली 1/r log mod tan α/2 प्लस x/2। लॉग वाली पैटर्न आनी ही है यहाँ पे। अगर b नेगेटिव है तो सेम प्रकार की पैटर्न होगी, बस लॉग के अंदर 10 की जगह कॉट और प्लस x/2 की जगह माइनस x/2। ऑप्शंस में थोड़ा ऊपर नीचे आपको दे सकते हैं, दैट इज नॉट एन इश्यू। और r जो है वो जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में निकालते थे, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और tan अल्फा हो जाएगा मोड a/b। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। लेट मी शो यू दो सवाल, एक 2007 से उठा के लाया हूँ जेई के पिटारे में से, एक 2001 से। मतलब जेई के बड़े बड़े क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करके जब ये पैटर्न आएगी तो आपको काम आ सकता है। और यहाँ पे a cos x है, a cos x प्लस b sin x, a cos x के साथ है वो आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो a cos x प्लस b sin x, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले आप देखें b पॉजिटिव है कि नेगेटिव, यहाँ पे b पॉजिटिव है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/r log mod 10। पॉजिटिव है तो 10 है, नेगेटिव है तो cot है, फिर α/2 प्लस x/2, α/2 माइनस x/2, यहाँ पे α/2 प्लस x/2 प्लस c हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे समझिएगा बेटा। तो जब b पॉजिटिव है तो यहाँ से r मैं सबसे पहले निकाल सकता हूँ स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 प्लस 3 4, 4 का रूट हो जाएगा 2, r आपको मिल चुका है 2, जो कि ये दो ऑप्शंस में दिख रहा है। फिर अल्फा निकालने के लिए मैंने बोला tan अल्फा आप करेंगे a/b, कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन b/a करते हैं, पर इधर ध्यान दीजिएगा वो a/b है। तो जैसे a/b में कर रहा हूं तो a/b हो जाएगा 1/√3, जो अल्फा आपको देगा π/6। तो अल्फा की वैल्यू π/6 में रख दूं तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 log 10 π/12 प्लस x/2। इधर आ जाएगा हाफ log 10 π/12 प्लस x/2 प्लस c। यही क्वेश्चन आपने ऐसे सॉल्व कर रहे हो, कैन यू इमेजिन, इतने आसान तरीके से। नाउ सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, a cos x माइनस b sin x, एक b पॉजिटिव का आया तो दूसरा b नेगेटिव का है। a cos x a 1 है, b माइनस 1 है, तो जो आपका r है वो हो जाएगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो √2 आ जाएगा, जो यहाँ पे हर ऑप्शन में आपको दिया गया है। r √2 है, राइट, मतलब हमारी फॉर्मूला में 1/√2 है, इसलिए मैंने 1 के फॉर्म में लिख दिया। आंसर आएगा यहाँ पे 1/r लॉग मोड, अब 10 की जगह आ जाएगा कॉट α/2 माइनस x/2। यहाँ पे कई बार इसके साथ भी खेला जाता है, अल्फा कोट को 10 में आप कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर द ऑप्शंस। तो यहाँ पे जैसे अल्फा निकालना है तो मैंने बोला अल्फा के लिए आप लेंगे tan अल्फा a/b। तो tan अल्फा व्हाट इज a 1 है, व्हाट इज b -1, राइट, पर हम मोड ले लेंगे तो अल्फा यहाँ पे आपको मिल जाएगा π/4। तो ये हो जाएगा कॉट π/8 माइनस x/2। सो 1/√2 log mod cot π/8 माइनस x/2। तो आप देख सकते हैं cot में π/8 माइनस x/2 वाली टर्म नहीं है। अब आप इसे 10 में कन्वर्ट करें, 10 में 3 तरीके से दिए गए हैं। तो cot को 10 में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, तो भाई साहब 10 π/2 माइनस थीटा, तो माइनस x/2 का प्लस x/2 हो जाएगा। अब 4 π/8 माइनस 1 π/8, सो दैट विल बी 3 π/8। सो cot 10 3 π/8 प्लस x/2, ऑप्शन डी। क्या ये समझ में आया? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। इसे बोनस ट्रिक इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जेई के रिसेंट क्वेश्चन में डायरेक्ट काम नहीं आएगा, बहुत प्रीवियस क्वेश्चंस, और सीईटी में भर भर के काम में आएगा। सीईटी में मैं गारंटी देता हूँ इसकी। अब आते हैं पैटर्न 6 की तरफ। ये जो पैटर्न 6 है, दिस इज एक्जेक्टली यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, आई कैन से। मतलब सारी पैटर्न ही यूनिक है एक्जेक्टली, वो भी ये भी। बहुत मजा आएगा बच्चों इसमें।
जैसा कि मैंने आपको बोला था, सारे वीडियोस में से ये वीडियो सबसे अजीज है, सबसे इंपॉर्टेंट। ये पैटर्न के सवाल जी एडवांस में भी आ चुके हैं और जी एडवांस के क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। पैटर्न ये है, इंटीग्रेशन 0 to 1 दिखेगा दोनों तरफ, जो फॉर्म है वो 1 माइनस एक्स टू द पावर पी। जी हाँ, 1 माइनस एक्स टू द पावर पी, माइनस का प्लस भी नहीं होगा, माइनस ही होना चाहिए। इधर जो पावर होगी, इधर पावर में बस एक इंक्रीमेंट होगा, के की जगह के प्लस 1 होगा, दैट्स इट। और इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय दिस एक्सप्रेशन, मतलब 1 प्लस 1 अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट p टाइम्स k प्लस 1, फिनिश। अगेन 1 प्लस 1 अपॉन p टाइम्स k प्लस 1, यहां दोनों जगह माइनस है और यहां आंसर में प्लस है, दैट्स इट। p और k दोनों नेचुरल नंबर होंगे और इसके मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं। आइए शुरू करते हैं। 2024 के इस क्वेश्चन पे गौर फरमाएं। आर के आपको दिया गया है, हाँ यहाँ आर के रणबीर कपूर नहीं है, आर के है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 टू द पावर k अपॉन इंटीग्रेशन 0 to 1 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 टू द पावर k प्लस 1 dx। अब आप देखें तो यहाँ पे आर के का एक एक्सप्रेशन है जिसपे सिग्मा लगाया गया है, मतलब सीक्वेंस सीरीज की जुगलबंदी की गई है इंटीग्रेशन के साथ। अब ये वाकई में काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, यू इंटू वी आपको अप्लाई करना होता है सेकंड इंटीग्रल पे, पर अब नहीं, अब आपके पास अनंत्यम का सपोर्ट है। यहां से आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन p टाइम्स k प्लस 1 विच इज 7 टाइम्स k प्लस 1। ये हुआ आर के। अब जिस पे आपको सिग्मा लगाना है वो है 1 अपॉन 7 टाइम्स आर के माइनस 1, प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा बेटा। ये है 1 अपॉन 7 टाइम्स k प्लस 1, 7 इधर आ जाएगा तो 7 टाइम्स आर के माइनस 1 हो जाएगा विच इज 1 अपॉन k प्लस 1। एंड द मोमेंट मैं यहाँ पे इसका भी रेसिप्रोकल ले रहा हूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 7 टाइम्स आर के माइनस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1। अब आप बताएं क्या आप इस पे सिग्मा आसानी से लगा सकते हैं कि नहीं? जैसे मैं इस पे सिग्मा लगाऊंगा तो ये हो जाएगा सिग्मा k प्लस 1 वेर k इज रनिंग फ्रॉम 1 to 10 और सिग्मा के आपको पता ही है n/2 n प्लस 1, सिग्मा 1 आपका हो जाएगा 10, सो 10/2 टाइम्स 11 प्लस 10, 11 5 is 55 plus 10 65 is the answer of this particular question। अब बोल सकते हैं जेई PYQ इतने आसानी से सॉल्व हो गया। यस, दिस हैपेंस ओनली एट अनंत्यम। देखिए 2020 का ये क्वेश्चन है और ये जी एडवांस का PYQ है। जी एडवांस के PYQ को तोड़ मड़ोड़ के 2020 में जेई मेंस का बना के पूछा गया था, जो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये सवाल I1 आपको दिया गया है और I1 से आप I2 भी दिया गया है, I2 इक्वल टू अल्फा I1 है तो आपको अल्फा निकालना है। पहले आप पैटर्न को समझे, इंटीग्रेशन 0 to 1 1 माइनस एक्स टू द पावर p टू द पावर k 1 माइनस एक्स टू द पावर p टू द पावर k प्लस 1, जैसा कि मैंने आपको समझाया। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का रेशियो ले लूं, जैसा कि मैंने बोला कि जिसकी पावर ज्यादा है वो डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो I1 बाय I2 का रेशियो ले लूं तो ये है 0 से 1 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 टू द पावर 100 dx, माइनस भी है बीच में, मौका भी है, दस्तूर भी है, 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 टू द पावर 101 dx। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं बेटा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 50 टाइम्स 101, चेक प्लीज, क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस p टाइम्स k प्लस। अब 50 टाइम्स 101 आपको पता ही है, ये हो जाएगा आपका 5050 बिकॉज 5050, तो 5050 प्लस 1 आफ्टर टेकिंग एलसीएम दिस इज 5050, दिस इज 5051 अपॉन 5050 विच इज आंसर ऑफ I1 बाय I2। अब आप गौर से देखें, I1 बाय I2 आप करेंगे तो 1 अपॉन अल्फा मिलेगा, तो अल्फा आपके पास आएगा 5050 अपॉन 5051, अल्फा आएगा 5050 अपॉन 5051। क्या ये समझ में आया बच्चों? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। कैसे चुटकियों में आप जेई के PYQ सॉल्व कर रहे हैं? लेट मी शो यू वन मोर, इसलिए मैंने बोला कि मैं जबरदस्त पैटर्न दिखाने वाला हूं, ऐसी पैटर्न जो रिसेंट PYQs में यूज हुई है। द वैल्यू ऑफ k बिलोंग्स टू n, आपको k की ऐसी वैल्यू निकालनी है, नेचुरल नंबर है जिसके लिए ये in है और वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगेन आप यहाँ पे देखें, जो k है in वो n फिक्स है, ये k अंदर है, राइट, वो भी फिक्स है पर वो आपको निकालना है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं I20 अपॉन I21 का रेशियो निकालने की कोशिश करता हूँ, I20 अपॉन I21, क्योंकि मैंने आपको बोला कि पावर जो एक इंक्रीज हो रही है वो डिनोमिनेटर में होनी चाहिए।
तो I20 मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 to 1, 1 minus x to the power k to the power 20 अपॉन इंटीग्रेशन 0 to 1, 1 minus x to the power k to the power 21 dx। और I20 by I21 वो आपको यहाँ पे 148 by 147 दिख रहा है। चेक प्लीज, क्या यहाँ तक क्लियर है? जैसा कि मैंने आपको बताया, इस एक्सप्रेशन का आंसर आता है 1 + 1 अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट विच इज k टाइम्स 21, और वो तभी जब यहाँ से पावर एक यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए। ये 148 अपॉन 147 है, +1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 अपॉन 21 के वो हो जाएगा 148 अपॉन 147 -1। जैसे यहाँ पे माइनस करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 147। बस फिर आपको बस नॉर्मल डिवीजन करना है, सिंप्लीफाई करना है। 147 by 21 है, अगर मान लो मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 7s are 21, 3 4s are 12 एंड 3 9s are 27, तो k की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7। क्या ये समझ में आया? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। 2024 का PYQ कट कट कटक कितने आसान तरीके से आपने सॉल्व कर दिया। 2022 का ये देखिए जेईई मेंस का PYQ, एंड n times 2n plus 1 0 to 1 1 minus x to the power n 2n dx equal to 1177 0 to 1 1 minus x to the power n 2n plus 1। देन आपको n की वैल्यू निकालनी, राइट? अब n की वैल्यू निकालने के लिए जैसा कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे टर्म्स को रीअरेंज कर देते हैं, तो 0 to 1 1 minus x to the power n to the power 2n dx अपॉन इंटीग्रेशन 0 to 1 1 minus x to the power n to the power 2n plus 1। जैसा कि मैंने बोला कि पावर +1 डिनोमिनेटर में रहे वैसा फॉर्म लाएं। ये 1177 अपॉन n टाइम्स 2n plus 1 है। अब इधर गौर से देखिए बेटा, जैसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर है 1 + 1 अपॉन n टाइम्स 2n plus 1, इन दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं, इज इक्वल टू 1177 अपॉन n टाइम्स 2n plus 1। तो जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये n टाइम्स 2n plus 1 प्लस 1 अपॉन n टाइम्स 2n plus 1, समझ रहे हैं ना बच्चों, इज इक्वल टू 1177 अपॉन n टाइम्स 2n plus 1 हो जाएगा। अब क्या ये n टाइम्स 2n plus 1 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो सकता है? जैसे n टाइम्स 2n plus 1 ये दोनों तरफ से आप कैंसिल आउट कर देंगे, ऊपर आपके पास हो जाएगा 2n² प्लस n प्लस 1 इक्वल टू 1177। इज दिस क्लियर? बस अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2n² प्लस n माइनस 1176 इक्वल टू 0। अब 1176 इंटू 2 उसके ऐसे फैक्टर निकालें कि उनका सब्ट्रैक्शन करके आपके पास 1 आंसर है। तो जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 49 एंड 48 आपको मिलेंगे, वो आप यूज करें तो वहां से n की वैल्यू तकरीबन 24 मिलेगी। इतना पोर्शन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़, तो क्या ये पता चला एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। और यहाँ पे हमारे